हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो युधिष्ठिर महाराज स्वर्गलोक के निवासी को प्रभावित किया था, एक ही कारण, वो था उनकी भक्ति। तो भक्ति के बल पर कोई व्यक्ति किसी को भी प्रभावित कर सकता, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कृष्ण भक्ति जीवन का हमारा सर्व संपद है। जिसके पास कृष्ण भक्ति होगा, सारे जगत के लोग उनके चरणों में झुकेंगे। हम लोग जानते हैं हमारे गुरुदेव श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के, शिकागो शहर के। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? हमारे हिंदू कल्चर के नहीं थे, ब्राह्मण कल्चर के भी नहीं थे, लेकिन सारा जगत अभी उनके चरणों में मतलब अपना सर झुका है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? भक्ति। प्रभुपाद के श्री चरणों में अपने लाइफ को जो पूर्णतः डेडिकेट किए, इसलिए प्रभुपाद जो जो उनको आदेश दिया था उनको पूर्ण किए, मायापुर धाम की सेवा किए, यही है उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो कोई किसी भी तरह का फैमिली बैकग्राउंड का क्यों ना हो, स्त्री वत्सस तथा शूद्रस तेपी जानती पराम गति। चाहे कोई नीच जाति को हो, चाहे कोई ऊपर जाति के हो, चाहे कोई मिडिल जाति, किसी भी तरह का हो, अगर वो कृष्ण के श्री चरणों में अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं तो पूजनीय है। सारे जगत के लोग उनको पूजते हैं, और वो हम लोग अपने आंखों से देख पा रहे हैं। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे फॉरेनर भक्त हैं, बहुत सारे फॉरेनर डिवोटीज हैं। कोई चाइनीज है, सच्चिदानंद महाराज जर्मन के, भानु महाराज शायद चाइना के हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई किसी न किसी रूप में, एक सेकंड, हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या कि वैष्णव का जो जो कृष्ण का शुद्ध भक्त बनता है उसको उसका जाति को नहीं देखा जाता। निर्मल प्रभु जी, आप साउंड को क्रिएट कीजिए। प्रभु जी आपका साउंड ऑडियो कनेक्ट कीजिए। तो डिस्कस कर रहे थे क्या कि जिसके पास कृष्ण भक्ति है ना, सारा जगत के लोग उनको पूजते हैं। स्वर्ग के देवी देवता युधिष्ठिर महाराज को पूज रहे हैं, क्यों? उनके पास भक्ति है। ऐसे में जनरली पब्लिक क्या करते हैं? हाँ, स्वर्ग लोग जाएंगे, हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, ये तुम्हारा क्या इच्छा है? हाँ, थोड़ा पुण्य कर्म दान धर्म करते हैं क्योंकि स्वर्ग जाना है। हम लोग तो यही सुनते हैं ना गांव घर में या किसी भी व्यक्ति विशेष के पास, यही चीज उनके जीवन का लक्ष्य। क्यों डोनेशन कर रहे हैं वहां पर? स्वर्ग जाएंगे। क्यों उसको इतना दान दिए? स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग जाएंगे, हमारा प्लान है स्वर्ग जाने का। और स्वर्ग के देवी देवता यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को देखना चाह रहे हैं। ये वही हुआ कैसे? अमेरिका और इंडिया की तरह हमारे भारतीय लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, और अमेरिकन लोग यहाँ पर मायापुर या वृंदावन में बसना चाहते हैं। ठीक है, ये हम लोग अपनी आंखों से जीता जागता प्रमाण देख रहे हैं। जो 5000 वर्ष पूर्व जो युधिष्ठिर महाराज और देवी देवताओं के बीच जो घटना घट चुके हैं, व्यासदेव ने जो लिखा है, वो हम लोग आंखों से देख रहे हैं। भारतीय लोग अमेरिका जाना चाहते हैं और अमेरिकन लोग यहाँ पे बसना चाहते हैं, मायापुर धाम में, वृंदावन में।
तो स्वर्गलोक के निवासी विदेशी अमेरिकन की तरह है, और भारतीय लोग पृथ्वीवासी की तरह है, मनुष्य। ठीक है, एग्जाम्पल याद रहेगा। एक सेकेंड, ये प्रभु जी को थोड़ा मैं फोन करके तो शुद्ध गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पे, नैमिषारण्य मतलब जो लखनऊ, जो हमारे धर्मपालक प्रभु जी आ रहे हैं वहां से लखनऊ के सामने नैमिषारण्य है, कि बोले कि हे ब्राह्मणों, महाराज युधिष्ठिर का ईश्वर जी इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि ये भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन को भी इसी तरह ढालना है प्राणमोहन प्रभु, हमारे जीवन को इसी प्रकार ढालना है, ताकि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त किसी भी तरह की इच्छा ना हो। हम लोग शौक और मोह क्यों करते हैं? जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए शौक करते हैं, और जो चीज हमारे पास था वो लूट गया उसके लिए अफसोस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कृष्ण के सुंदर भक्त बनेंगे, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे, तो क्या होगा? युधिष्ठिर महाराज की तरह होगा। युधिष्ठिर महाराज ससागरा पृथ्वी के महाराज है, फिर भी किसी भी तरह का उनकी आकांक्षा नहीं है। स्वर्गलोक के देवी देवता उनको वीजा दे रहे हैं यहाँ पर आने के लिए, पासपोर्ट बना दिए हैं, युधिष्ठिर आप आ जाओ बोले। युधिष्ठिर कुछ नहीं चाह रहे, बोले कि मुझे ओनली कृष्ण की सेवा करनी है। तो हमारे जीवन को इस तरह बनाना है, इस तरह ढालना है, ताकि प्रत्येक क्षण में हमारा कृष्ण स्मरण हो। प्रत्येक क्षण में कृष्ण का स्मरण हो। ये बहुत प्रॉब्लम करता है मुझे सच में। जब कोई भक्त आते हैं और उसमें जब उनका म्यूट दिखता है ना, वो सुन नहीं पाते, मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है। ये बहुत बार हो चुका है। नंद किशोरी माता जी पहले पहले से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगा देते थे। मेरा दिमाग यहाँ पे सेटअप ही नहीं होता था, कृष्ण कथा मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था। निर्मल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जब भी क्लास ज्वाइन करना तुरंत आप ऑडियो कनेक्ट करना, क्योंकि मेरा टेंशन होता है, क्योंकि है राइट। जो भक्त यहाँ पर क्लास सुनने आते हैं और वो ज्वाइन नहीं कर पाते, सुन नहीं पा रहे, तो मुझे दुख होता है। और आप राइट राइट, नाउ आई कैन लिसन। ठीक है, यस यस यस, ज्वाइन करना है तुरंत ऑडियो सेटअप करना है। ठीक 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 ठीक। तो नंदा किशोरी माता जी अभी कहाँ पर है? पुणे में पहुंच गए माता जी या पटना है? कृष्ण प्रभु जी अभी नहीं पहुंचे हैं, टिकट कल नहीं परसों निकलेंगे। परसों निकलेंगे, अच्छा जी, अब ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, ट्रेन से जाने में 3 दिन लग जाएगा प्रभु जी। ठीक तो है, फ्लाइट के टिकट करवा रहे हैं। ओके ठीक है माता जी। अभी कृष्ण कथा श्रवण कीजिए, सब परम जी मंगल प्रभु। होगा। आपकी माँ
वो दर्शन करेंगे भगवान चाहे तो। और माँ को जी दर्शन हो प्रभु। या ना हो, हम लोग उस दिन युधिष्ठिर महाराज के लीला में क्या सुने, एक चीज सोचिए, ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव जा रहे थे कहाँ पर, स्वर्ग आरोहण में, तो द्रौपदी गिर गई, तो भीम उठाने जा रहे थे, तो युधिष्ठिर क्या बोला, उधर मत आओ, इधर आओ, आगे आओ, पीछे मुड़कर मत देखो, आगे आगे चलो। उसी प्रकार हमारे इन सब आचार्यों से, इन सब भक्तों से सुनना है, समझना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। जो जाने वाले उनको तो रोक नहीं सकते। उस दिन हम लोग पार्थो प्रभु से क्या सुने थे, पार्थो प्रभु, पार्थो और ये क्या माता जी का नाम, अनामिका माता जी, पार्थो प्रभु का देवर, पार्थो प्रभु का भाई, पत्नी के कारण जहर पी लिया, विष पी लिए, हॉस्पिटल में भर्ती किए, हावड़ा, हाँ हाँ हावड़ा कलकत्ता में। उसके बाद 3-4 दिन के बाद मृत्यु, डेथ। क्या किया जाए, मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता। तो खैर, आपकी माँ का आयु तो आप अभी महा नानी की तरह है, आपकी माँ है, दैट मीन्स सच में कितना, हम तो कभी कभी विश्वनाथ प्रभु की माँ है, तो आज पता चला कि आपकी भी माँ है। ओ भगवान, वो लोग सच में कल सत्य युग के प्राणी है। कितना पुण्य कर्म किए जिसके कारण इस जगत जगत में इतना दिन तक टिके हैं। ये पुण्यवान व्यक्ति का लक्षण है। और एक दूसरा चीज ये भी है, ज्यादा दिन इस जगत में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। अपना भक्ति साधन करके, जीवन सफल करके भगवत धाम को भाग जाना है, यहाँ पे नहीं रहना है। जैसे हमारे निर्मल प्रभु जी देखिए, पूरा तैयारी चालू कर दिए भगवत धाम जाने का, दिन रात पढ़ाई करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, दिन रात। कि जितना दिन रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, ICICI बैंक जो करना था कर लिए, अभी मोह शोक सब कुछ छोड़ के अभी पूर्ण रूप से वानप्रस्थी जीवन जीना, सब समय भगवत भावना भावित रहना, कृष्ण भक्ति में जीना है। ठीक है, तो प्रभु जी जो भी अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ना, एक क्लास के बाद हमारा प्रश्न उत्तर होता है, उस समय जो भी आपका क्वेश्चन होगा पूछना है। ठीक है निर्मल प्रभु जी, ठीक है। तो आज सभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कष्ट करके क्लास देते, इतना एग्जाम्पल, इतना नॉलेज इकट्ठा करते हैं, और जब बोलते कि किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी का कुछ प्रश्न है, सभी चुपचाप हो जाते हैं। मुझे अपने आप को अपमान फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में अच्छी तरह इन लोगों को समझा नहीं पाया। इसीलिए क्वेश्चन रेडी रखना, कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछना है। प्रभु जी झाड़ू क्यों दिया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको बता रहे कि संसार में 2 वस्तुएं होती है जिनमें जीवों की तुष्टि हो सकती है। पहला कि जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की प्रेमोमयी सेवा करके तुष्ट रहता है। इसका मतलब, चलिए हम निर्मल प्रभु जी का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जो वो हमारे सामने है। निर्मल प्रभु जी रिजर्व बैंक के अधिकारी थे, जनरल मैनेजर थे, उनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है। अभी उनको कोई बोले कि बीडीओ ऑफिस से एक लड़का आया और उनको बोले, निर्मल जी 2000 रुपये खर्च होगा, आपको वृद्ध पेंशन बना देंगे, क्या आप करना चाहेंगे? हर महीना 1000 रुपया करके आएगा। तो प्रभु जी क्या रुचि लेगा उसमें? मेरा प्रश्न है, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भौतिकता में जितना कुछ पाना था, भगवान उनको जितना देना था उससे कई ज्यादा दे चुके हैं। तो ये है पहला चीज, जो व्यक्ति भौतिकता में डूबा हुआ रहता है उसको धन चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति भौतिकता से ऊपर उठता है, अर्थात अध्यात्म में चले आते हैं, अर्थात मुक्त होने की कोशिश करते हैं, तो मुक्त अवस्था में वो किससे आनंदित होता है? भगवान की कथा या भगवान की सेवा, इसके द्वारा वो तुष्टि लाभ करते हैं। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी सेल स्टील सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पदाधिकारी थे। उनको भी अगर सेम थिंग बोला जाए कि आपका एक राशन कार्ड बना देते हैं, हर महीना 2 किलो चाल 3 किलो गेहूं मिलेगा, तो क्या प्रभु जी क्या बनाने नहीं जाएंगे? प्राण मोहन प्रभु जी को अगर बोले बनाने के लिए, क्या बनाने जाएंगे?
रुचि लेंगे उस चीज में? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भौतिकता में जितना कुछ पाना था वो ऑलरेडी पा चुके हैं। अभी वो लोग का समय है अध्यात्म में 100+ डूब जाना, तब मिलेगा आनंद। क्योंकि आनंद का एक पर्टिकुलर समय होता है ना। कौन रो रहा है बाबा? कोई क्या चले गए भगवत धाम? एक साथ बिल्ली किधर है, सब इधर रो रहे हैं। बिल्ली भी ऐसे रोते हैं कभी कभी। हम जब रांची में थे तो वहां पर 2 बिल्ली थी, तो ऐसे रोते थे वो लोग जैसे बच्चा रो रहा है। तो मैं पड़ोसन को पूछा कि ये कौन, किनका बच्चा रो रहा है भाई? माँ क्या नौकरी करते हैं क्या? बोले वो बच्चा नहीं, वो बिल्ली है। तो मैं बाहर आके देखा कि सच में बिल्ली है। बिल्ली ऐसे रोते बच्चे की तरह। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है ये बिल्ली का रोना शुभ संकेत नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड साइन। ये जो है ना बिल्ली का रोना व्यक्ति को, मतलब वो जगह सच में अपशकुन होने वाला है। ये किसी के जीवन को भी अपशकुन बना सकते हैं। बिल्ली का रोना, कुत्ते का रोना। हम लोग जानते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले जाएंगे, आएंगे हमारे भागवतम में, तो मायापुर टीवी में जो क्लास में मैं बोला था कि जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम से चले गए तो युधिष्ठिर महाराज को कितना कुछ दिखने को मिला। हाँ, बिल्ली रो रही है, सियाल रो रहे हैं, अर्जुन को हरा दे ग्वाला लोग, इस प्रकार ये कुछ कुछ सिम्टम है। ठीक है, तो 2 वस्तु है, याद रखना, नोट डाउन करना है। इस संसार में 2 वस्तु है जो व्यक्ति को तुष्टि कर सकता है। पहला क्या? जो अभी जवानी अवस्था में है, अध्यात्म का कोई नाम गंध रुचि नहीं है, उसको चाहिए पैसा और दौलत। वो व्यक्ति, मतलब उससे वो व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को पा लिया कि जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को समझना, जीवन का लक्ष्य है मैं आत्मा भगवान परमात्मा दोनों का मिलन, ये अंडरस्टैंडिंग करना, तो ये जो करने में जो जो सामग्री लगता, लाई के भागवतम क्लास, लाई के भागवतम का अध्ययन, भगवान के मंदिर, मतलब भगवान के विग्रह का दर्शन, ये जो जो मिलता है ना, व्यक्ति उसमें आनंदित होता है। अभी विवाह माता जी बोलेंगे प्रभु जी आप मेरा उदाहरण क्यों नहीं दिए? आप तो प्राणमोहन प्रभु जी का उदाहरण दिए, निर्मल प्रभु जी का उदाहरण दिए। मैं अभी नौकरी कर रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा इसमें रुचि है। मेरा भी रुचि नहीं, लेकिन क्या किया जाए, बाध्यवश, मजबूरी का नाम, अमुक अमुक गांधी, है ना, क्या किया जाए। तो विषय वस्तु ये है, भगवत गीता की शिक्षा यही है कि मामनुस्मेर युद्ध च, कि हे अर्जुन, युद्ध से पलायन करना कायरों का लक्षण है। क्षत्रिय जो होते हैं ना, वो युद्ध से पलायन नहीं करते, वो अपने ड्यूटी को निभाते हैं और साथ साथ में मेरा चिंतन भी करते हैं। तो शिल प्रभुपाद की शिक्षा जो है ना, हम सबके प्रति यही है, अर्जुन की तरह बनो, अपना युद्ध भी करो, अर्थात गृहस्थ जीवन में जो नौकरी पैसा कमाना लाइक दैट वो भी करो, और साथ साथ में मामनुस्मर, मतलब मेरा चिंतन भी करो। ये भगवत गीता की शिक्षा जो मानव जीवन का गाइड बुक है, हमारे जीवन का गाइड बुक है, दिग निर्देशिका है भगवत गीता। और हाँ, और उस भगवत गीता का एक्सपेंशन है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, और जब हम लोग को पूरी तरह बन जाएंगे उस तरह का भक्त, तो उसका मूर्तिमान स्वरूप है चैतन्य चरितामृत। तो जो भी ये 2 चीज हम लोग समझ गए, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का जो भक्त होते हैं वो सेवक है, सेव्य नहीं। दोनों दशाओं में, अर्थात भौतिक दृष्टि में भी, जब उसको पैसा ज्यादा मिल जाता, अच्छा घर बाड़ी बंगला ससुर नाती पोता ये सब जब भर जाता है, तब उसमें आनंद लेता है। अगर नहीं मिलता तो रोते, मिल रहा है इसीलिए आनंदित हो रहे। इसका मतलब सेव्य है। सेव्य मतलब भगवान, सेवक मतलब सर्वेंट। तो हम सब सर्वेंट है। जब मालिक एक दुर्गा पूजा में एक कपड़ा फेंक देते, दो एक कपड़े का पीस है, जाके टेलर के पास जाके सिलाई करो, और ये लो 1000 रुपया, टेलर को दे देना, अच्छी तरह सूट शर्ट पहन के आ जाना,
दुर्गा पूजा पंडाल देखने के लिए, तो खुश होता है, क्यों? सेवक है। तो हम सब भी सेवक है, इसीलिए खुश होते हैं। कुछ कुछ मिल जाता है ना, धन, गाड़ी, बंगला, दौलत, झुमके, कंगना, एवरीथिंग जब मिल जाता तो आनंदित होते हैं, जब नहीं रहता तो रोते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, उनके पास रहे फिर भी आनंदित है, नहीं रहे फिर भी आनंदित है। सुदामा के पास नहीं था फिर भी आनंदित थे। युधिष्ठिर महाराज जो वन वन भटकते थे उस समय भी आनंदित थे, और जब ससागड़ा पूरा पृथ्वी का राजा हो फिर भी आनंदित है। तो ये भक्त, दिस इज डिवोटी। ये भक्त जो होते हैं ना, हर परिस्थिति में वो भगवान की भक्ति करता है। ऐसा नहीं सोचता कि जैसे हरे कृष्ण कृष्ण, हाँ आईसीआईसी में इतना है, हरे कृष्ण हाँ एचडीएफसी में भी इतना है मेरा, हरे कृष्ण कृष्ण, और पोस्ट ऑफिस बैंक में भी इतना है, हरे कृष्ण, सारा इंडिया परिवार में हरे कृष्ण। वो ऐसा नहीं सोचता, है तो है, नहीं तो नहीं, क्या मतलब? ये भक्त का लक्षण है, ठीक है। तो एक भक्त का ये लक्षण युधिष्ठिर महाराज की तरह होना चाहिए, जो पूरे पृथ्वी का राजा होने के बावजूद भी कोई निष्प्रिय है ना। हमारे आज के जो श्लोक में यही चीज का वर्णन है ना। श्लोक में कहा गया है क्या? किंते कामा सुरस पारहा, मतलब देवता तक भी आकर्षित होते थे या अट्रैक्टेड होते थे, युधिष्ठिर महाराज के जैसे व्यक्ति बनना चाहते थे। तो जरा सोचिए कि देवता और मतलब जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो देवताओं से भी बड़े होते हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में द टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इस पुस्तक में एक चीज का मेंशन किए हैं कि जब कोई चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन जाता है ना, तो देवता भी उनके सामने नगण्य बन जाता है। ये जो हम लोग स्वर्गलोक के जितने सारे देवी देवता है ना, उस भक्त के सामने नगण्य बन जाते हैं। लेकिन अब कोई नगण्य, हे गणेश देवा, हे गणपति बाबा, हे दुर्गा, हे काली, हमें कुछ दे दे, अभी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त जो है ना, वो सबसे बड़ा है। ये जो देवी देवताओं के उपासक, जो देवी देवता वो किसके भक्त है? विष्णु भक्त है वो सब। और कृष्ण कौन है? विष्णु से ऊपर है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण और राधा दोनों कॉम्बाइंड। तो जो चैतन्य महाप्रभु का भक्त है और देवता है, तो देवता से बड़े है हुए कि नहीं चैतन्य महाप्रभु का भक्त? फिर से समझा रहे हैं, देवता कौन है? भगवान विष्णु के भक्त। और भगवान विष्णु के ऊपर है कृष्ण, तो कृष्ण के भक्त है एक व्यक्ति, और कृष्ण के ऊपर है चैतन्य महाप्रभु, अर्थात कृष्ण ही है। तो कृष्ण कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा रानी दोनों है। तो जो दोनों का भक्त अर्थात चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त है वो देवता से बढ़कर हुआ कि नहीं? निर्मल प्रभु जी हुआ कि नहीं? यस नॉट? हम सुने नहीं। अनम्यूट कीजिए, जब भी बोलेंगे पहले अनम्यूट कर लेना है, नहीं तो मुझे कुछ सुनाई Yes, नहीं। yes. Okay, right. बोलिए। Can I ask, what is the actually Radha and Krishna? Krishna, I know. Who is Radha? Actually, is she a beautiful woman or something else? Can you explain that? राधा रानी is the energy of Krishna. Ashtasaki, Radha, Krishna. Who are these beautiful ladies? First What of is that? carefully. Lord Krishna have two expansion. One is right, one is left. So right expansion is Balaram, left expansion is Srimati Radharani. So Radharani, Yes. Radharani's expansion like Lalita, Visakha, Chandravali, ye, that, like that, Lakshmi, Saharsa, Satsam. So Radharani's expansion is all Devi, all the from Srimati Radharani. Radharani where from? Krishna's left side. Understand? Gradually you will understand everything, Prabhuji. Just patiently every day you attend this class. Right. Yes, I have seen. That is my question. Whether actually she is wife or some goddess. Okay. What is her role? And you understand now what I tell you? Left hand Radha and right is the Nityananda Prabhu. Okay, that I understand. Nitya? Panchatattva, no? Panchatattva.
That Oh. one is Narad, one is Radha, then Krishna, then Nityananda Prabhu, and then Srivas. Okay, that's 5 Panchatattva. No, I'm talking about Krishna. Beside Krishna, there is Radha and Ashtashangi. That women's figures. No, actually, they are not the women's. They are the great sages of different name. They take as birth, or we see as beautiful ladies. People understand that Krishna have one wife or 16,000 wife, and all ladies are his wife. But practically, they are not the wives. No, they are especially something else. Can you explain that? You did not, you don't understand now, because our Acharya Narottam Das Thakur tell, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে আম হেরিব শ্রী বৃন্দাবন, আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আজ, প্রার্থনা কর হে সদা Narottam Das. So when you will get mercy and blessing from Rup Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, then you will understand what is Radha, who is Krishna. Now I have no any memory power, I have no any so knowledgeable memory that I can capture this thing. When our Acharya's mercy will come in our heart, then we will be understand. Not now. So that's why wait for this. Now understand soul and super soul, Atma and Paramatma. Then you will realize who is Radha and who is Krishna. So not jump now. First, gradually, little, step by step, one day we will be understand everything. Okay, Prabhuji? Thanks. तो ब्राह्मण प्रभु जी, जो हम लोग चर्चा किए कुछ समझ में आ गया प्रभु जी, या हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलना पड़ेगा? थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दीजिए प्रभु जी। एक्चुअली ये सब ऑलरेडी हम आप लोग के सामने डिस्कस कर चुके हैं। प्रभु जी का क्वेश्चन नहीं था कि राधा रानी कौन है, ठीक है, जी। बाकी सब सखियां कौन है, क्या वो कोई साधारण स्त्री है, प्रभु जी का ये क्वेश्चन था। तो मैंने उनको यही चीज बोला कि कृष्ण के जो दाएं अंग उससे बलराम प्रकट हुए, बाएं अंग से राधा रानी प्रकट हुए। तो बाएं अंग से जो राधा रानी प्रकट हुए, राधा रानी का विस्तार है अष्टसखी, अष्टसखी का विस्तार है ये सब मंजरी, और मंजरियों का विस्तार है इस प्रकार लक्ष्मियाँ, और लक्ष्मियों का विस्तार इतनी सारी देवी, और देवियों का विस्तार है पूरे संसार की स्त्री। तो राधा रानी जो है ना एकदम PhD है, और हम ये जो यहाँ की जितनी सारी नारी है वो ओ आ क ख ABCD है, और वो जो राधा रानी जो PhD है, both are women, but one is ordinary and another is highest supreme। दोनों ही शक्ति है, नारी शक्ति है, लेकिन एक ऊपर में है, एक नीचे लेवल में। तो ये नीचे लेवल की जो नारी है, ये भी अगर राधारानी के पदांक का अनुसरण करे, अर्थात कृष्ण भक्ति को ग्रहण करे, वो भी उसी लेवल में आ जाएंगे, अर्थात राधा रानियों की मंजरी आपकी, ठीक है। विवाह माता जी, हम लोग जो प्रभु जी से जो डिस्कस किए, इनमें से किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो क्लास जब अंत होगा उस समय आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उस विषय में चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं तो हमारा क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी चीज को समझने में, एक्चुअली प्रभु जी का थोड़ा हिंदी में बोल पाते हैं, लेकिन कुछ उनका इंग्लिश कंफर्टेबल है, कलकत्ता महानगर में रहते हैं ना, इसलिए ऐसा है। अन्यथा प्रभु जी उड़िया में भी बोल सकते हैं, उड़िया बोलने से भी मैं समझ जाऊंगा।
उड़िया भी आता है ना प्रभु जी? उड़िया भी आता है ना? इस हाँ टिके 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 कहूची थोड़ा थोड़ा बोल पाते हैं। हाँ टिके टिके कहूची I was in Bhubaneswar for 7 years, no? Oh, you live in हाँ, seven हाँ, Odisha. then I was in first Bombay, Jharkhand, Oh, Sikkim, then Assam also. very nice. 7 states I have transferred, no? आपके पास जो अनुभव है ना, आपके पास जो अनुभव हम्म, है ना, सच में बहुत ही हाईएस्ट अनुभव है। कि जो व्यक्ति जितना ट्रेवलिंग करता है उनका उतना अनुभव होता है। मैं तो वर्ल्ड घुमा, वर्ल्ड का 14 कंट्री घुमा। वाह, I have gone France, German, Italy, Singapore, Bangkok, Malaysia, like 14 countries I have traveled. वाह। बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना मैं इतना मैं ज्ञान, इतना रोम में अनुभव देखा है। रहने के बावजूद भी जो आपके अंदर इतनी सुंदर विनम्रता है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू। प्रत्येक प्रत्येक मैं व्यक्ति देखा रोम में, कैन यू लिसन मी ना, रोम में ब्रुसेल एक जगह है, उधर मैं देखा इस्कॉन का डेवोटी, वो जो हम लोग खोल करता ना, वो लेके उधर वो हरे कृष्ण कर रहे हैं रोम में, रोम ब्रुसेल। कैन यू लिसन ना? अंडरस्टैंड। ब्रुसेल में मैं देखा वो रास्ते में चल रहा था, तो अचानक देखा ऑल यूरोपियन पीपल्स, दे मे बी रोमांस, दे मे बी इंग्लिश, एक ही साथ ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। And then my wife also started dancing with them, and we were in team, at least Indian, 60-70 Indians, no? So we all started, and their culture is little bit different. Prasad, they used to give cake or chocolate, but they are using that that khol, in Bangla we call khol, na? मृदंग What is that? Mridanga, yes, and Kortal, na? Both are they are playing. I have seen in Brussels, ठीक Rome, in that I think अभी हम लोग टॉपिक 2014. फिर ये सब चर्चा करेंगे बाद में। Okay, okay, भक्तगण, okay. फिर ये जो क्लास हमारा हो रहा है ना, ये हमारे यूट्यूब में भी Right. जो कुछ डिस्कशन हाँ, हो हाँ. रहा है यूट्यूब में जाके, कुछ कुछ भक्तगण जो दिन में नहीं देख पाते ना, वो लोग रात में देखते हैं यूट्यूब में। तो ठीक. Okay, no ये issue. कि आपके पास समय है दिन में, तो आप भी बोलेंगे नहीं प्रभु जी मैं भी क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं यूट्यूब तो कृपा No. I want to talk directly. कृपा प्राप्त करने के लिए सामने रहना है। Exactly. I love this. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो प्राण मोहन प्रभु जी समझ गए कि राधा कृष्ण की महिमा लाइक दैट। तो भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा करते हैं वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब का दास नहीं होता। ये सब का दास कौन होता है? जो माया के सेवक है, जो कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की कृपा से वो काम को जीत लेता है, क्रोध को जीत लेता है, लोभ को जीत लेता है, मोह मद मात्सर्य सबको जीत लेता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त नहीं है वो इन सब के दास है। काम मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर, ये काम का दास। हम लोग उस दिन चर्चा किए थे ना धनुर्दास का। प्राण मोहन प्रभु जी किधर ध्यान है आपका? इतना विचलित क्यों है? वृद्धावस्था में एकदम भगवान में ध्यान लगाना है, इधर उधर नहीं भटकाना है अपना मन को। कौन क्या बोल रहे हैं? गैंगटॉक घूमने जाना है, पकौड़ी खाने जाने के लिए बोल रहे क्या? नहीं प्रभु जी, बच्चा लोग हल्ला कर रहा था ना, हाँ, बच्चा लोग हल्ला कर रहा था, उसी को मना कर। बच्चे सबके पास होते हैं, लेकिन जब कृष्ण कथा होता है तो उस बच्चे के सामने नहीं रहना है, दूर जगह में बांध। क्या करें, यहाँ कहीं नहीं जा सकते हैं प्रभु जी। बहुत ठंडा है क्या गैंगटॉक? हाँ ठंडा है और जगह नहीं है। अच्छा, जगह नहीं, 2 ही रूम है। ठीक है प्रभु जी, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, आप ज्यादातर बात ही नहीं करना हम लोगों से, जब क्लास चलेगा इधर ही ध्यान रहना है, ठीक है? तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक माया का दास, एक कृष्ण का दास। तो जो व्यक्ति कृष्ण का दास नहीं बनते तो उनको माया का दास बनना ही पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं
if you will not become a servant of God, then you will be servant of dog. अगर आप भगवान का नौकर नहीं बनेंगे तो आपको कुत्ते का नौकर बनना पड़ता है। और हम लोग जगत में देख रहे हैं प्रत्येक घर में एक कुत्ता है। हाँ, जो लड़का है वो तो नौकरी करने के लिए अपने 10 बजे निकल गया, जो मतलब जो वाइफ है घर की वो तो घर का काम में व्यस्त है। अभी घर का जो बूढ़ा है वो जीवन भर तो भक्ति किया नहीं, अभी उसको बोले कि कुत्ता को देखो, कुत्ता को थोड़ा घुमाने ले जाओ, तो वो बन जाता है कुत्ता का नौकर। तो श्रील प्रभुपाद जो बोले थे वो हम लोग अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। इफ विल नॉट बिकम ए सर्वेंट ऑफ गॉड, अगर आप कृष्ण का भक्त नहीं बनेंगे, देन यू विल बी सर्वेंट ऑफ डॉग, तब आपको कुत्ते का नौकर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, दोनों में से हर कोई इस संसार में कोई भी क्या सेव्य है, सभी सेवक है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी का सेवा कर रहा है। जो प्रधानमंत्री है क्या वो सिर्फ बैठ के खा रहे हैं या कुछ वो कुछ सेवा कर रहे हैं? विभिन्न जगह भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहा है बेचारा, किस लिए? पापी पेट के लिए, पेट के ठीक है। जो जनरल मैनेजर है वो किसका सेवा कर रहे हैं? रिजर्व बैंक का। ये जो हमारे प्रभु जी का उदाहरण दिया, ये प्राण मोहन प्रभु जी किसका सेवा कर रहे हैं? सेल कंपनी का। हमारे विवाह माता जी किसका सेवा कर रहे हैं? वो हॉस्पिटल का। तो हर कोई किसी न किसी का सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, किसका सेवा कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम का। तो अल्टीमेटली संसार में जितने सारे प्राणी हैं हर कोई किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं। कोई संसार में मालिक नहीं कि मेरे पास अरब रुपया है, मैं किसी का सेवक नहीं हूँ, सभी मेरे नौकर है। क्या कोई है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कोई है? नो बॉडी। एवरीवन इज ए सर्वेंट ऑफ समवन। किसी न किसी का हर कोई सेवक है, चाहे सेल का हो, चाहे रिजर्व बैंक का हो, चाहे श्रीमद् भागवतम का हो। हमारे धर्मपालक प्रभु पता नहीं किसका है, हाँ वो दुबई का, दुबई जाएंगे काम करने के लिए तो दुबई का सेवक हुआ। तो इस संसार में हर कोई किसी न किसी इस सेवा में लगे हुए हैं। गीता माता जी हमारे क्लास में आ रहे थे, नहीं आ पा रहे, क्यों? किसकी सेवक सेविका? पतिदेव मना किया, नहीं आ पा रहे, क्या करें? ठीक है, इस संसार में हर कोई सेवक है। ये गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में सभी, ताकि ये हमारा भ्रम छूट जाए। क्योंकि हम लोग अपने आप को मालिक बोलते हैं ना, घर का मालिक। उस दिन एग्जाम्पल दिए थे, क्या एग्जाम्पल? बच्चा सोचते कि मैं लंदन से पढ़ाई करके आया, घर का मालिक मैं हूँ। और बाबा पिताजी सोचते कि मैं इतना दिन इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, मैं मालिक हूँ। और घर का जो बूढ़ा है, मतलब उनका दादाजी, वो सोचते कि मैं मालिक हूँ, क्योंकि जितने सारे क्रिएशन है, बच्चे नाती पोता सब तो मेरा है, मतलब घर का मालिक मैं हूँ। लड़की मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड में गई है, इसीलिए वो अपने आप को हीरोइन मानती है, सारे जगत के लोग उनको मानते हैं, इसलिए घर में आके बोलते मैं मालकिन हूँ, क्योंकि हर कोई मुझे मानते हैं, आप लोग क्यों नहीं मानेंगे? वो सोचते घर का मालकिन। और घर की जो माँ है वो बोलते कि मैंने ही तो सबको जन्म दिया, इसलिए मैं हूँ घर का मालिक। तो देख इस संसार में हर कोई सभी अपने आप को घर का मालिक मान रहे। तो रियली में घर का मालिक, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। घर का मालिक है लड्डू गोपाल और पूरे ब्रह्मांड का मालिक है श्री कृष्ण। तो ये तथ्य, ये ज्ञान जब हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, जो अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन हमारे हृदय में होगा, तब हम लोग बनेंगे मनुष्य। अभी हम लोग एक पशु है, क्योंकि जब तक कृष्ण तत्व ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है, वी आर एनिमल। हम लोग एक पशु है, क्योंकि पशु नहीं, कुत्ता थोड़ी जानता कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है। कुत्ता क्या जानते हैं? कुत्ता बिल्ली नहीं जानते। तो एक मनुष्य होकर अगर हम लोग को ये नहीं पता है कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, विष्णु कौन है, तो वी आर एनिमल, सेम डॉग। ये तत्व को समझना है। ठीक है, ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया 2 मिनट के अंदर, फिर नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं। हमारे पास 20 मिनट समय है। क्या बोल रहे हैं निर्मल प्रभु जी? अच्छा, कैन आई सी दिस इन माय आईपैड? क्या? आईपैड, एप्पल आईपैड।
Can I see this in my Apple iPad? Apple iPad. Yes, yes, why not? Because